पहला बाण गांडीव पर अर्जुन ने रखा। भगवान कृष्ण ने कहा, सुधन्वा, यदि मैंने द्रौपदी की लाज बचाने का पूरा प्रयास किया है तो बहन द्रौपदी की लाज बचाने का जो भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जा करके सुधन्वा की छाती में लग करके सुधन्वा का हनन कर डाले। सुधन्वा ने छोटे से बाण को अपने धनुष पर रखा, भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया, कहा, प्रभु, यदि आपने बहन द्रौपदी की लाज बचाने का पुण्य रखा है तो मैंने परिवार में रह करके धर्म नीति और परिवार नीति का जो पक्का पालन किया है उसका पुण्य इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जाए और अर्जुन के बाण को काट डाले। दोनों तरफ के बाण साए साए की आवाज के साथ चल पड़े। गड़गड़ाहट की भयावनी आवाज हो रही थी। इतने में सुधन्वा का बाण अर्जुन के बाण से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन निराश हो गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर पुनः देखा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, चढ़ाओ दूसरा बाण। दूसरा बाण अर्जुन ने अपने गांडीव पर रखा, संधान करने जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि मैंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे ब्रज की रक्षा किया है तो उसका पुण्य मैं इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जाए और सुधन्वा का हनन कर डाले। सुधन्वा ने अपने बाण को प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों को नमन किया। कहा, प्रभु, यदि मैंने परिवार में रह करके आपके उपदेशानुसार जो आपने अर्जुन को उपदेश दिया है गीता में, अतिथि देवो भव, मैंने आए हुए अतिथियों का सम्मान देवताओं की भांति किया है तो उसका जितना भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जाए और अर्जुन का बाण कट जाए। दोनों तरफ के बाण गड़गड़ाहट के साथ चल पड़े। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे। इतने में अर्जुन का बाण सुधन्वा का बाण अर्जुन के बाण से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए। अर्जुन निराश हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब क्या होगा? भगवान कृष्ण का तीसरा बाण चढ़ा। भगवान कृष्ण ने के आदेशानुसार अर्जुन ने तीसरा बाण अपने गांडीव पर रखा। गांडीव पर बाण को रखा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जितनी बार मैंने इस धरती पर अवतार लेकर के धर्म की स्थापना किया है, अधर्म का विनाश किया है, वो सभी अवतारों का पुण्य मैं इस बाण के साथ जोड़ता हूं। ये बाण जाकर के सुधन्वा का हनन कर डाले। सुधन्वा ने अपने बाण को प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों को नमन किया और कहा, प्रभु, यदि मैंने परिवार में रह करके एक पत्नी व्रत का पक्का निर्वहन किया है, अपनी पत्नी के अलावा सभी बहनों को, माताओं को देवी माना है, तो इसका जितना भी पुण्य बनता हो इस बाण के साथ जाए और अर्जुन का बाण कट जाए। भगवान कृष्ण को पसीना आ गया, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण ने कितने विवाह किए थे। एक पत्नी व्रत का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कृष्ण निराश होकर के सुधन्वा की ओर देखने लगे। सुधन्वा ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु, मैंने अर्जुन के बाणों को काटने का संकल्प लिया है, अपने बचने और अर्जुन को मारने का संकल्प नहीं लिया है। चिंता मत करो प्रभु, तुम जैसे भक्तों की सेवा करते हो, रक्षा करते हो, वैसे ये भक्त आपके वचन की रक्षा करेगा। दोनों तरफ के बाण गड़गड़ाहट के साथ चल पड़े। हाथी घोड़े की बादल
भाग रहे थे, इतने में सुधनवा का बाण अर्जुन के वज्र से टकराया। अर्जुन के बाण के दो खंड हो गए, लेकिन अर्जुन का टूटा हुआ बाण सुधनवा की छाती पर लगा। सुधनवा भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के परम धाम को सिधार गया। मित्रों, भगवान के सभी अवतारों के बराबर इस गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति का छोटा सा पुण्य है। एक बार एक महात्मा 20 साल तक तपस्या किए, तपस्या करके लौट रहे थे तो बड़े भूखे थे। एक बहुत 2-3 दिन चले तो एक मकान मिल गया। गांव मिला तो गांव में मकान था, गांव के बाहर। तो मकान के सामने गए, कुंडी खटकाई, कोई है कोई है। तो अंदर से एक बहन ने कहा, कहिए महाराज जी क्या बात है। तो कहा, मैं महात्मा हूँ, 20 साल की तपस्या करके आया हूँ, बड़ा भूखा हूँ, भोजन चाहिए। तो उस बहन ने अंदर से कहा, महाराज मैं पूजा कर रही हूँ, थोड़ा रुक जाओ, पूजा पूरी हो जाएगी तो मैं तुमको भोजन करा दूंगी। महाराज जी थोड़ी देर खड़े रहे। अब ज्यादा देर बीत गई तो फिर कुंडी खटकाई, क्यों पूजा पूरी नहीं हुई। उसने कहा, महाराज वो थोड़ा रुक जाओ, पूजा पूरी होने वाली। बड़ी देर तक फिर खड़े रहे। फिर कुंडी खटकाई, क्यों तेरी पूजा भी पूरी नहीं। महाराज थोड़ा रुक जाओ, बस पूरी पूजा पूरी होने वाली है, मैं आपको भोजन करा दूंगा। थोड़ी देर तक और खड़े रहे। अब महाराज को गुस्सा आने लगा तो उन्होंने दरवाजे, पल्ले के बीच में झड़ी होती नहीं, अब तो नाना प्रकार के पल्ले अब चल गए हैं, अब उनमें कोई झड़ी वड़ी नहीं होती, लेकिन पहले पटरे को जोड़ करके पल्ले बहुत मोटे मोटे पटरे होते बनाए जाते। अब उस झड़ी में से झांक कर देखा महाराज ने तो पति को भोजन करा रही है, बच्चे भी भोजन कर रहे हैं, हाथ में पंखा लिए हिला रही है और हंसी मजाक हो रहा है, हंस रहे हैं। संत को गुस्सा आ गया, कहा पति परिवार को भोजन कराती है, नाटक बनाती है। तो बहन ने कहा, महाराज मैं जंगल की कोई चिड़िया नहीं हूं। वो महाराज जी जिस पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया ने बीट कर दिया तो महाराज के कपड़े खराब हो गए थे। तो गुस्से में महाराज जी ने देखा तो चिड़िया जलने लगी। अब जब चिड़िया जलने लगी तो उनको ये पक्का हो गया मेरी तपस्या पूरी हो गई। तो उस बहन ने कहा, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूं महाराज जो जल जाऊंगी। अब महाराज जी सोचने लगे कि वहां मैं अकेला था, कोई था नहीं, 3 दिन तक चला हूं, कोई मिला नहीं, मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, पल्ला बंद किए ये बहन आंगन में बैठी है, ये चिड़िया जलाने वाली बात कैसे जान गई। अब महाराज सन्न वसन्न। तो उसने फिर कहा, महाराज ये जानना चाहते हो कि मैं चिड़िया वाली बात कैसे जान पाई। मैं पूजा कर रही हूँ, जाके बाजार में बनिया दादा से पूछो। अब बेचारे बाजार गए तो बाजार में सब दुकानें लगी हुई, चारों तरफ भीड़ लगी हुई, सौदा बिक रहा था। अब महाराज को कोई सौदा तो लेना नहीं था। अब बाप दादा का कोई नाम भी नहीं बताया, बनिया दादा कहा उसने। तो अब बनिया दादा का कोई नाम जानते नहीं थे, इधर उधर बाजार में देख रहे थे। तब तक एक बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी सौदा दे रहा था, भीड़ में घिरा था, उसकी निगाह पड़ गई, अरे महाराज आओ आओ, वो चिड़िया वाली बात पूछना चाहते हो ना, वो जो बहन जैसे आंगन में जान पाई। कहा बड़ा मुश्किल है। गए, कहा महाराज थोड़ा रुक जाओ, बस पूजा पूरी हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। अब वो जल्दी जल्दी सौदा बेच रहा। भीड़ कुछ कम पड़ी, सौदा दे करके लोगों को फुर्सत मिली। दौड़ के एक बड़ी थाली उठाया, दौड़ के गया, पानी लाया, संत के चरणों को धोया, पूरे दुकान में अभिषेचन किया।
और महाराज जी के लिए सूखे मेवा निकाल करके महाराज कुछ भोग लगाओ। महाराज जी का भोग बाद में लगाऊंगा, पहले एक बात बताओ। कहा पूछो महाराज। कहा महाराज ये चिड़िया वाली बात जानना चाहते हो ना, कि वो चिड़िया वाली बात वो बहन आंगन में कैसे जान पाई? अरे कहा ये बाद में बताना, पहले ये बताओ कि तुम कैसे जान पाए कि मैं यही पूछने आया हूं। उस बूढ़े आदमी ने कहा महाराज हम लोग कोई तपस्या नहीं कर पाते हैं, गृहस्थी का ऐसा झंझट है कि तपस्या नहीं कर पाते हैं, न कोई बहुत बड़ी पूजा कर पाते हैं, न कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर पाते हैं। लेकिन महाराज हम लोग अपने अपने कर्तव्य का और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मित्रों, धर्म का कोई बहुत बड़ा पोथा नहीं है। धर्म केवल इतना है, अपना व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन का ठीक ठीक तरीका आ जाए तो वही आदमी धर्मात्मा हो जाता है, वही आदमी धर्मात्मा हो जाता है। और उस बनिया दादा ने निगाहें खोल दिया संत। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में आप गृहस्थी में रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हो, गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार एक भाई हमसे कहने लगे भैया प्रवचन इतना बघारत हो और आपसे बताएं 500 बीघे खेती है, 2 ट्रैक्टर हैं, पूरा पड़ता नहीं, तीसरे ट्रैक्टर के अप्लाई कर दिया है, मंगाना है, 2 भट्ठे चल रहे हैं, बेटा एक है अमेरिका में पढ़ता है, चौराहे पर 8 दुकानें हैं, सोने चांदी का काम होता है, ये सब अकेले देखता हूँ, बताओ पूजा कब करूँ? मैंने कहा भाई साहब तुम चाहे जितने बड़े आदमी हो, नाटक मत बनाओ, तुम असली पूजा कर सकते हो। क्या कैसे करूं पूजा? मौत मांगने की फुर्सत नहीं, आप कहते हो पूजा करो। मित्रों, आपने देखा होगा शहरों में नौकरानियां होती हैं, नौकरानियों का भी अपना परिवार होता है, मालकिन का भी अपना परिवार होता है, मालकिन धनपति होती है और नौकरानी के हाथ में जेब में पैसे नहीं होते। पति भी मजदूरी करता है, पत्नी भी नौकरानी की भांति जा करके मजदूरी करके परिवार चलाती है। पति तो मजदूरी पर चला जाता है, पत्नी अपने छोटे बच्चों को मैले कुचैले चद्दर को उड़ा करके थपकी दे करके सुला करके 7 बजे चाहे जितना कोहरा गिर रहा हो, चाहे जितना जाड़ा हो, अपने मालकिन के घर पहुंच जाती है। अब तो खैर कोई बात नहीं, अब तो खैर बिजली ज्यादा आने लगी है, नहीं तो कोई मालिक अपनी नौकरानी के लिए जनरेटर चला करके पानी नहीं भरता था कि नौकरानी आई है तो झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, गर्म पानी मिल जाए उसे। शाम का भरा हुआ टंकी का पानी नौकरानी झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है। मालकिन कह के गई है बच्चे को देखे रहना, रोने मत देना, जल्दी झाड़ू पोछा कर लेना, बर्तन साफ कर देना, सब्जी काट लेना, बाबूजी को लखनऊ जाना है, जल्दी व्यवस्था करना, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ। इतना बता के चली जाती है मालकिन, घर का सारा काम करती है नौकरानी। और कहीं बच्चा रोने लग जाए तो मैंने देखा है अपने ही हाथों को उसी ठंडे पानी से धो करके अपने ही कपड़े में रगड़ करके गर्म करती है और बच्चे को बिल्कुल अपने बालक की भांति उठाकर हृदय से लगाती है। मेरे लल्ला रो नहीं, मैं अभी अपने लल्ला की मम्मी को बुलाऊंगी, बेटा देखो ये कालीन के फूल कितने सुंदर है, बेटा ये देखो खिलौना कितने सुंदर हैं। लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चों में होता है। जिस बच्चे को मैला कुचैला फटा पुराना चद्दर उड़ा करके आ गई है वो रो रहा होगा तो उसको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। दुलार तो अपने बालकिन के बेटे को कर रही है, लेकिन पूरा पूरा ध्यान अपने बालक में रखा है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, हे राम, हे मेरे राम,
मैं तुमको जीवन भर भूलूं नहीं। ऐसे तुम्हारा जीवन हो जाए मित्रों, तुम किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हो। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी मित्रों, ऐसी लगन लगी कि उसके पिता ने जहर दिया पीने को, तो भगवान को उस जहर को अमृत बनाना पड़ा। राण ने विष दिया मीरा अमृत पिया, राण ने विष दिया मीरा अमृत पिया, राण ने विष दिया मानो अमृत पिया, राण ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा गागर में सागर समाने लगी, मीरा गागर में सागर समाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। मित्रों, हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।